उत्तराखंड के वन्य क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं का दायरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि आगजनी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए विभाग स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार न सिर्फ रिस्पांस टाइम कम करने का पर फोकस कर रहे हैं, बल्कि बढ़ती आगजनी की घटनाओं को रोकथाम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नादी टीवी से खास बातचीत में आगजनी की घटनाओं से जुड़े तमाम पहलुओं पर और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड के वन्य क्षेत्रों में लगने वाली वनाग्नि की घटनाओं का क्या है मौजूदा सूरत हाल, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। उनियाल जी, जो इस वक्त मौजूदा हाल है वो क्या है, किन किन क्षेत्रों से वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं? देखिए, गर्मी का मौसम है और गर्मी में वनाग्नि अक्सर देखी जाती है और वनाग्नि के कारण भी दो तीन है। एक कारण तो किसान जो घास पैदा करने के चक्कर में अपने खरपतवार को आग लगाता है, इससे वनाग्नि फैलती है। दूसरा, कुछ शरारती तत्व भी इस तरह का काम करते हैं और तीसरा, अनजाने में भी कभी लोग बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं चलते हुए, तो वो कहीं ना कहीं वनाग्नि को स्वरूप लेकर के वनों को नुकसान पहुंचाती है। ये इसको देखते हुए हम लोगों ने 3 साल पहले ही काफ़ी एक्सरसाइज की और पहली बार ये इस राज्य में हम लोगों ने इसको जन सहभागिता से इस पर वनाग्नि पर अंकुश लगाने का प्रयास किया और निर्णय लिया कि ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में हर ग्राम सभा में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनेगी और पहले फेज में उन 72 स्थानों को चिन्हित किया जिनमें ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वनाग्नि की, और उन 72 जगह प्रधान जी की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें युवक मंगल दल के अध्यक्ष और महिला मंगल दल की अध्यक्ष के साथ साथ फॉरेस्ट और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों को रखा गया। क्योंकि अब यह बहुत स्पष्ट मानना है, यानी प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि कोई भी आपदा बिना जन सहभागिता के खत्म नहीं की जा सकती, उसमें जीता नहीं जा सकता। तो हमारा प्रयास था कि हम जन सहभागिता के साथ इसको इस पर अंकुश लगे। जितना फॉरेस्ट एरिया खत्म होगा उतना कहीं ना कहीं पर्यावरण दूषित होगा और पर्यावरण आज पूरे ये ग्लोबल इशू है, पूरी दुनिया में आज इसको लेकर के बहुत सारी जगह चिंता प्रकट की जाती है। तो आज अवेयरनेस कार्यक्रम में हमारा बहुत फोकस है। अखबारों के माध्यम से अपील हम लोग दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से भी हम लोग इसको लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ मैंने आपसे कहा कि विभाग की गाड़ियां लगातार अपनी अपनी डिवीजन से भ्रमण कर रही हैं और इसके साथ साथ जो शरारती तत्व वनों में आग लगाने का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और इसको पनिशेबल जेल जाने तक का इसमें प्रावधान किया है, ताकि ऐसे शरारती तत्व आग लगाने से बचने का काम करें। ये अपने आप में एक अहम पहलू है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हम सबसे पहले ही जानना चाहेंगे कि जो अभी तक की वनाग्नि की घटनाएं सामने आई तकरीबन कितनी है, अगर हम इस फॉरेस्ट फायर सीजन की देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ अभी 500 हेक्टेयर से ज्यादा वन अभी तक इसमें वनाग्नि की भेंट चढ़ा है। लेकिन पूरा क्योंकि डीएफओ को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया, हमारे डीएफओ लगातार इस समय डीएफओ और पूरे फॉरेस्ट कर्मचारी इसके लिए इस समय फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं और ताकि कहीं पर सही घटना की सूचना मिली, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमको बहुत जल्दी खबर मिल जाती है। लेकिन सवाल है हम उस पर अपनी फोर्स रिपोर्ट करते हैं, उसका जो पहुंचने का टाइम है उतने समय में आग विकराल रूप ले लेती है। तो इसीलिए जन सहभागिता को हमने इसीलिए इसमें डाला है कि रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सके। ये अपने आप में एक अहम पहलू है। आप रिस्पांस टाइम कम करने की बात कर रहे हैं और घटनाओं को आप त्वरित गति से उनकी इंफॉर्मेशन भी ले पा रहे हैं। अगर हम मानव जनित वनाग्नि की घटनाओं की बात करें, आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, तो किस तरीके के प्रावधान आप लोगों ने किए हैं ताकि एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक नसीहत बन सके और कोई इस तरीके की जो है वो कोशिशें ना करे वन्य क्षेत्रों में आग लगाने की? देखिए, इसमें विगत वर्ष भी हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था और ये नॉन अवेलेबल ऑफिस जिसको बनाया गया है कि इसमें और आपने कहा कि 6 महीने तक इस जगह प्रावधान किया गया ताकि लोगों को इससे डर पैदा हो। हमने 628 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया है वन पंचायतों के लिए, क्योंकि 25 लाख लोग हमारे यहाँ वन पंचायतों से जुड़े हैं, जिसमें वन पंचायत की जमीन पर हमने कृषिकरण अलाउ कर दिया है कि वो जड़ी बूटियों के और फलदार पेड़ों की फार्मिंग कर सकता है, उसकी हार्वेस्टिंग करके वो उसका मार्केटिंग भी कर लेगा और जो पैसा आएगा वो उन्हीं लोगों में बढ़ जाएगा। तो ये केवल इसलिए किया गया कि जनता किसी तरह से फॉरेस्ट फ्रेंडली बने,
क्योंकि बिना जन सहयोग के मैं नहीं समझता कि हम वनाग्नि पे प्रभावी अंकुश लगा पाएंगे। मंत्री जी, आप लगातार जन सहयोग की बात कर रहे हैं, आप एज ए मंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर हम जनहानि की या वन्य जीवों के हानि की बात करें तो अभी तक क्या सूचना आपको मिल पाई है? क्या कहीं से किसी प्रदेश में किसी क्षेत्र में कोई जनहानि की सूचना आई है? क्या वन्य जीवों के कहीं क्षति की कोई सूचना आई है? एक मानव की अभी क्षति का नुकसान की सूचना आई है, अभी वन्य जीव की क्षति की सूचनाएं नहीं है, लेकिन एक हमारा काम करता आग बुझाते हुए उसका निधन हुआ है, दुखद निधन हुआ। तो हमने इसके लिए भी पिछली बार भी ये किया था कि उनको कंपनसेशन बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि मनुष्य की क्षति को तो आप कभी भी आप कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक सहारा मिल जाए। तो हमने इसके लिए जो राशि थी उसको बढ़ाने के साथ साथ अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा देके उनके जो अगर वो लोग टेम्पररी भी हैं तो उनके परिवार में किसी को कहीं ना कहीं नौकरी में देने का काम किया। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि लोगों का वनाग्नि को रोकने के लिए जो प्रभावी का एक कार्रवाई करते हैं उनको अपनी सुरक्षा या सुरक्षित महसूस कर सके। अंत में चलते चलते एक सवाल और जानना चाहेंगे कि नई टेक्नोलॉजी के उपयोग की आप बात कर रहे हैं मंत्री जी, क्या निकट भविष्य में हम उस टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर पाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वनाग्नि की घटनाओं पर हम पूरी तरह से नियंत्रण कर सके? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आप टेक्नोलॉजी आपको इमीडिएट बता देगी कि आप फलानी जगह आग लगी है, वो हमारे पास उपलब्ध है। हमारा कंट्रोल रूम जिले स्तर पे कंट्रोल रूम है। पहली बार हम लोगों ने इसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के अंदर भी ये कमेटी बनाई। इससे पूर्व कभी, आज से 2 साल पूर्व कभी जिलाधिकारी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उससे में 2 फायदे हुए। एक तो जो डिजास्टर रिलीफ फंड है, तत्काल अगर फंड की आवश्यकता पड़ती है तो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, निकलने में पैसे में टाइम लगता है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनने से एक तो मॉनिटरिंग भी होती है और तत्काल अगर फंड की आवश्यकता पड़ती है तो डिजास्टर रिलीफ फंड से में पैसा मिल जाता है। दूसरा, इसका स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी है जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करती रहती है। तो हम लेकिन मैंने आपसे कहा, इन तमाम चीजों के होने के बावजूद जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, इसके बिना, इसमें जो आपने कहा हमको लाख टेक्नोलॉजी मिल जाए, हमें सूचना मिल गई, जब तक हम रिस्पांस टाइम कम नहीं करेंगे तो रिस्पांस टाइम बिना जन सहभागिता के कम नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप हेलीकॉप्टर को लोग का उपयोग करने की बात करते हैं। हेलीकॉप्टर 3000 लीटर पानी लेके चला, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते 1/3 पानी सड़क जाता है। 1/3 पानी छलक गया। अब 2/3 अपना मानना है, ये मेरा अनुभव है, उससे ज्यादा आग हेलीकॉप्टर की जो पंखों की हवा है उससे और विकराल रूप ले लेती है। तो आप जितना बुझाएंगे उतना ही विकराल भी होगा। तो मैं समझता हूँ हेलीकॉप्टर बहुत इफेक्टिव नहीं है। आपको ध्यान होगा, अमेरिका जैसा देश जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में आग लगी थी, महीनों तक आग नहीं बुझा पाए। तो ये इसलिए मैंने आपसे कहा, इसका उपाय जन जागरूकता और जन सहभागिता, ये सबसे बड़ी, और मैन पावर। अभी आपने देखा कि पिछले 2 वर्षों में हमने 1200 से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की कि ताकि हम पे मैन पावर्स रहे। अभी इस दौरान फायर सीजन में हम लोग फायर वॉचर्स लगाते हैं, उनके लिए धन आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ साथ अभी करीबन 54 के आसपास हम लोगों ने एसी अपॉइंट किए, जो हमारे एसडीओ होते हैं। इसके साथ साथ तकरीबन रेंजर्स की जो हमारा जो फौज है, डिप्टी रेंजर्स को प्रमोट कर रहे हैं। रेंजर्स को हम लोगों ने लगाने का काम किया। फॉरेस्ट गार्ड्स भी कम से कम हमने 400, फॉरेस्ट दरोगा जो फॉरेस्टर है हमारे वन दरोगा, 400 के आसपास हमने वन दरोगों की नियुक्ति भी की। तो हम मैन पावर से लेस करना चाहते हैं ताकि मैन पावर भी रहे, जन सहभागिता भी रहे, अवेयरनेस भी रहे और प्रभावी जो मॉनिटरिंग भी होती रहे, और कहीं ना कहीं जन जागरूकता और जन सहभागिता से इसमें अंकुश लगा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वनाग्नि की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि वन मंत्री की पूरी टीम के प्रयास निश्चित तौर पर सफल साबित होंगे। अपने सहयोगी राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।